नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को न्यूज़, सोशल मीडिया और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया से और मीडिया से मालूम चल ही गया होगा कि इंडिया और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के बीच में टैरिफ वार चल चुका है। तो टैरिफ वॉर में डोनाल्ड ट्रंप ने जो इंडिया पे 25% अगस्त को टैरिफ लगाया था, जो अप्लीकेबल था 8 अगस्त से, फिर एडिशनल 6 अगस्त को लगा देता है टैरिफ 25%। 25 प्लस 25 50% इंडिया पे टैरिफ हो गया। और ये जो 25% है, ये एज ए पेनल्टी रसिया से तेल खरीदने के लिए। अब इनके पीछे, रसिया के पीछे जो एडिशनल 25% का टैक्स लगाया है, टैरिफ लगाया है, इनके पीछे इनका कहने का तर्क है कि तुम इंडिया रसिया से तेल खरीद के वॉर को फंड कर रहा है, जिससे यूक्रेन में मारे जा रहे हैं। तो आइए अमेरिका का दोगलापन का एनालिसिस करते हैं कि ये कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। और ख़ास करके ट्रंप के बारे में जान लेना चाहिए कि इलेक्शन से पहले इस पर 2 बार असैसिनेशन का अटैम्प्ट किया गया, वो दोनों बार गलती से बच गया। तो उसके बाद ये अपने आप को सोचने लगा है कि वो गॉड का भेजा हुआ है या फिर गॉड है। ये ऐसा बेवकूफ़ है, मतलब सोच रहा है कि ये अपना मनमाना ढंग से अमेरिका गुंडागर्दी ही करेगा, करता चला जाएगा। अरे इंडिया जब अमेरिका पीक पे था ना, अपना 1971 पे, 1971 में अमेरिका उसमें पीक पे था, तब इंडिया नहीं झुका था। तब तो इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। आज बहुत कुछ है। और तुम्हें क्या लगता है हम झुक जाएंगे? इंडिया ने आज़ादी लड़ के पाई है, इंडिया को अपनी आज़ादी प्यारी है। और जो वेस्टर्न खेमा है ना, ये चाहता है कि इंडिया रसिया से क्लोज ना जाए। रसिया और वेस्टर्न में ना फ़र्क जानते हैं क्या है? फ़र्क एक ही है। रसिया कभी इंडिया को नहीं बोलता है कि आप मेरे से दोस्ती रखो, वेस्ट से मत रखो। रसिया कभी ये नहीं बोलता है कि आप वेस्ट के क्लोज मत जाओ। रसिया कभी ये भी नहीं बोलता है कि तुम जाके वेस्ट से वेपन खरीदो। रसिया इंडिया को ऑप्शन ऑफ चॉइस देता है। यही डिफरेंस है रसिया में और नॉन रसिया में। जो इंडिया इसलिए रसिया को छोड़ना नहीं चाहता है। तो होता ही ये है कि आपका जाके 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे 25% का टैरिफ लगा देते हैं, जो 7 दिन के बाद एप्लीकेबल था। और 25% टैरिफ में छूट किसमें दी है? जो सबसे ज़्यादा अमेरिका को ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स, लैपटॉप, सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सब पे छूट दिया है। बाकी इन सब के अलावा सब पे 50% टैरिफ है। 25% तो अभी से चल रहा है, 7 तारीख से स्टार्ट है। और बाकी 27 अगस्त के बाद से वो फिर से 25%, मतलब 25 प्लस 25 50। और इनके पीछे इनका कहने का, टैरिफ लगाने का ये तर्क है कि इंडिया रसिया से ऑयल खरीद रहा है। एडिशनल 25% पेनल्टी लगाने का पीछे कि इसे यूक्रेन वॉर में लोग मारे जा रहे हैं। अरे तो सबसे पहले यहाँ पे इनका दोगलापन आप इस हिसाब से देख लो। यूरोप, जो सबसे पहले ये रोना स्टार्ट किया था यूरोप की इंडिया रसिया को यूक्रेन वार को फंड कर रहा है, तेल खरीद के सपोर्ट कर रहा है। यूरोप ने ना $67 बिलियन का 2024 में बिजनेस किया है रसिया के साथ। 2023 में जाके इनका था $17 बिलियन। जो 23 में इनका $17 बिलियन था, वो 24 में बढ़ के $67 बिलियन का बिजनेस ये खुद कर रहा है। और देखिए अमेरिका जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए, पेरिडोनियम इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, केमिकल फर्टिलाइजर जो खुद रसिया से परचेज करता है। और अमेरिका का जो ट्रेड है वो $22 बिलियन का है, जबकि यूक्रेन से उनका ट्रेड $5 बिलियन का है। नहीं, मतलब इंडिया जो ट्रेड कर रहा है उससे, इंडिया जो रसिया से तेल ले रहा है, इससे यूक्रेन में लोग मारे जा रहे हैं। और अमेरिका जो ट्रेड कर रहा है रसिया से, यूरोपियन यूनियन जो ट्रेड कर रहे हैं, इससे लोग नहीं मारे जा रहे हैं, इससे पुतिन को पैसा नहीं मिल रहा है, इससे पुतिन को फंड नहीं मिल रहा है। उससे जो यूक्रेन में लोग मर के जिंदा हो जा रहे हैं। ये जो रसिया जो ट्रेड कर रहे हैं, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चाइना, ये जो रसिया से ट्रेड कर रहा है, ये होली ट्रेड है। दिस इज कॉल्ड होली ट्रेड।
और इंडिया जो कर रहा है ये वॉर फंडिंग है। अरे दोगलापन दिखाने की भी हद होती है। एक्चुअली जानते हो ये खीस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? ये खीस स्टार्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर से। अब डोनाल्ड ट्रम्प को ना अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज मिला। तो अब वो ये अपना कंप्यूटर मानते हैं बराक ओबामा से डोनाल्ड ट्रम्प। तो ये चाहते हैं कि इसको भी एक तो पीस प्राइज मिलना चाहिए, पीस मेकर का। तो अमेरिका में से लोग सीज फायर करके बुलाते हैं, इनका निकनेम ही पड़ गया है। सोचो अगर डोनाल्ड ट्रम्प 21वीं सदी में होती, 20 सेंचुरी में होता, 21वीं सेंचुरी में होता, तो यार वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होता, वो रुकवा देते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 भी नहीं होता, वो भी रुकवा देते हैं। जूस का होलोकॉस्ट भी नहीं होता, वो भी रुकवा देते हैं। ये जिप्सी का भी होलोकॉस्ट नहीं होता, वो भी रुकवा देते हैं। इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, वो भी रुकवा देते हैं। 1962 का इंडो चाइना वॉर नहीं होता, वो भी रुकवा देते हैं। 1970s के टाइम पे जो ये जो यूएस और वियतनाम का जो वॉर हुआ, इसमें बहुत बुरी तरीके से यूएस हारा है, वो भी नहीं होता, लाखों लोग नहीं मारे जाते। ये कोल्ड वॉर भी अमेरिका का नहीं होता। एक्चुअली अमेरिकन को ना चाहिए ना ये डोनाल्ड ट्रम्प को पेरेंट्स पे केस कर दे कि भाई तुम इसको पहले क्यों नहीं पैदा किए, तो इतना सारा अमेरिका का यूएस, इतना सारा अमेरिका का ह्यूमन का इतना सारा जो लॉस हुआ वो बच जाता। कम ऑन अमेरिकन गो एंड, अब तो उसके माँ बाप होगा भी नहीं। डोनाल्ड ट्रम्प के माँ बाप पर केस कर देना चाहिए, इसका तुम पहले क्यों नहीं लाए, इतना सारा नुकसान होने से बच जाता। आप बताओ यूरोपियन यूनियन, देखो जो पाइपलाइन गैस है ना वो यूरोपियन यूनियन 37% खरीद रहे हैं उसका, चाइना 29%, टर्की 27%। इंडिया पे कुछ भी नहीं, पाइपलाइन गैस खरीदता भी नहीं है। क्रूड ऑयल चाइना 47%, इंडिया 38%, यूरोपियन यूनियन 6% क्रूड ऑयल में। ये जो 6% खरीद रहा है ये वॉर को फंड नहीं कर रहा है। बार बार यूरोप वाला शुरू से टारगेट करना स्टार्ट किया था इंडिया को कि इंडिया फंड कर रहा है। तुम जो 6% खरीद रहे थे क्रूड ऑयल, रसिया का पाइपलाइन गैस 37% तुम खरीदे हो, वो वॉर को फंड नहीं कर रहा है। चाइना जो खरीद रहा है वो वॉर को फंड नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिया जो खरीद रहा है वो वॉर को फंड कर रहा है। उसका जो LNG गैस है वो जाके 50% तो यूरोप हर साल खरीदता है, चाइना 21%, जापान 19%। क्या ये वॉर को फंड नहीं कर रहा है? ये क्या, ये होली ट्रेड है? एक्चुअल में डोनाल्ड ट्रम्प का केस ये है ना कि इंडिया का ये क्रेडिट का भूखा इंसान है, इंडिया को भी दे देना चाहिए यार इसको क्रेडिट। ये इंडिया इसको पल्ले ही नहीं पड़ने दे रहा है, भाई सीधा रिजेक्ट कर दे रहा है। क्लेम किया वो पीस मेकर का कोई रोल भी था या इंडिया पाकिस्तान के बीच में। देखो पाकिस्तान को जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत था, इंडिया डोमिनेटिक पोजीशन में था। ये इनका हर बार का कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो न्यूक्लियर वॉर हो जाता है उसको रुकवाया, इंडिया ने इसको रिजेक्ट कर दिया इनका क्लेम को। तो उस बात का खीस इस पे डोनाल्ड ट्रम्प इंडिया पे निकाल रहा है, जो 25% ये बोल के लगा रहा है टैरिफ इंडिया में, भाई टैरिफ किंग हो। हाँ देखो इंडिया में टैरिफ फॉरेन गुड्स पे है, अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ है। अमेरिकन गुड्स पे टैरिफ है क्योंकि वो इंडिया का डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो टैरिफ लगा हुआ है वो सरकार को जाती है, वो कस्टमर से वसूल करती है, वसूल करके सरकार को जाती है। वो एट द एंड जो एक्सपोर्टर है वो पे नहीं करता है, वो इंडिया का लोग पे करते हैं सर्टेन गुड्स पे। इंडिया लगाती है एक्सपोर्ट ड्यूटी, टैरिफ, बहुत सारी चीज़ लगाती है तो पे करते हैं। और रसिया से जो इतना तेल इंडिया खरीदा गया है, मोदी जी आप भी देश को ये बताओ ना कि वो कौन सा रिफाइनरी में जाके रिफाइन होके उनसे प्रॉफिट किसने कमाया है। अगर चलो सर्टेन इन केस रसिया से तेल खरीदने के पीछे हम लोग पे टैरिफ लग रहा है, तो हम एक दो आदमी का प्रॉफिट एक दो आदमी कमाया और भुगते सारा देशवासी। मोदी जी ये भी नहीं होना चाहिए। इथेनॉल इसको पेट्रोल से मिलाती कि पर्टिकुलर एक आदमी है, एक घराना का आदमी है नागपुर में, लेकिन गाड़ी सबका खराब हो रहा है। चल इस टॉपिक पे फिर कभी और बात कर लेंगे। उसके बाद देखिए डोनाल्ड ट्रम्प का हिपोक्रेसी देखिए, जो यूनाइटेड स्टेट ने फिर रिसेंटली आपका जाके 6-7 तारीख को एडिशनल 25% टैरिफ लगाया है
तो इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का सीधा कहना है कि द यूनाइटेड स्टेट हैज़ इन रिसेंट डे टारगेटेड इंडियन ऑयल इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया। वी हैव ऑलरेडी मेड अ क्लियर आवर पोजीशन ऑन दिस इशू। कि भाई ये देखो, हम इंडिया अपना डिसीजन अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए लेता है, और हमारा जो तुमने जो भी टैरिफ लगाया है इंडिया पे, ये हाईली अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और बाकी सब कंट्री में तो तेल खरीद रहे हैं, तुम लगा रहे हो इंडिया पे। चाइना को तो तुम 90 दिन का पॉज दे दिए हो, चाइना को तुम 90 दिन का पॉज दे दिए हो, और इंडिया पे तुम टैरिफ लगा रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप वो इंडिया का इकोनॉमी को बोलते हैं डेड इकोनॉमी, और इंडिया का इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोल के इंडिया के पीछे ट्रेड डील करने के लिए पागल हो जा रहे हैं। अरे तुम्हारी देखो, अमेरिका का इकोनॉमी चलती है सर्विस इंडस्ट्री के बेस पे, और उनकी जितनी भी सर्विसेज हो, आपका जाके चाहे गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स, चैट जीपीटी, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, वो इंडिया में अगर आके रन करती है ना तो मुनाफा में कमाती है जाती है, तभी वो सक्सेसफुल कहलाती है। सबसे बड़ा कंज्यूमर अमेरिकन सर्विसेज का इंडिया है। और तुम जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हो इंडिया को, डोनाल्ड ट्रंप जो डेड इकोनॉमी बोल रहा है, भाई सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट ना ये अमेरिकन यूनाइटेड IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, मोडीज हो गया जो एजेंसी है, सारा वो इंडिया का 6 से 7% के बीच में इंडिया कहीं बताती है। अमेरिका का तो 1.5% है GDP ग्रोथ रेट। देखो, इंडिया जो है ना वो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस वर्ष में, और कुछ भी जो डेड है ना इसमें, तो डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को बोल रहा है कि इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो देखो इंडिया का इकोनॉमी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर जो कुछ भी डेड है ना वो डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग डेड हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल रेटिंग को अप्रूव होना बाकी है। जो डोनाल्ड ट्रम्प जो क्लेम करता है ना कि इंडिया परचेज करता है और उसमें प्रॉफिट कमाकर रशियन वॉर को फंड कर रहा है, तो सबसे पहले जो 2022 में जो रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, वॉर होने की वजह से जो ट्रेडिशनल इंडिया परचेज पहले कहाँ से करता था, आपका देखिए इंडिया पहले यूक्रेन से परचेज कर, सॉरी इराक से परचेज करता था, सऊदी से परचेज कर लेता था, कतर से, मिडिल ईस्ट से परचेज कर लेता था, और 2% ही अपना एनर्जी का रशिया से परचेज करता था। तुम और यूरोप वाला सारा आ गए आपका जाके एनर्जी के लिए मिडिल ईस्ट के पास आ गया। अगर इंडिया एक हैवी प्लेयर है यहाँ पे एनर्जी को परचेज करने के लिए, पेट्रोलियम को, अगर ये इंडिया और वहाँ सब वहाँ से परचेज करता ना तो पेट्रोल प्राइस हाहाकार मच जाता। तो जाके इंडिया मजबूरी में इंडिया रसिया की ओर शिफ्ट किया ताकि पेट्रोल का प्राइस जो है ना कंट्रोल में रहे। और भाई तुम बोल रहे हो रसिया से तुम तेल ना खरीदे, तो हम तेल खरीदे तो खरीदे कहाँ से? हम क्या मार्स से तो तेल खरीदे? हम वहाँ से तेल खरीदे? हमारे बगल में ईरान है, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा के रखा है, वेनेजुएला से वो खरीदने दे नहीं रहे हैं। बाकी जो हम लोग जहाँ से पहले हम लोग खरीदते थे, इंडिया खरीदता था तेल, वहाँ पे यूरोपियन आ गया। तो भाई डिमांड एक बाइक जो जंप करता तो पेट्रोल का प्राइस कहाँ जाता? इस इंडिया तो एक तरह से समझो ना, इंडिया एहसान किया है यूरोप पे, इंडिया ने एहसान किया है यूरोप पे कि पेट्रोल जाके रशिया से खरीदा, नहीं तो ये जो पेट्रोल का प्राइस है ना रॉकेट की तरह जंप मारता। और खुद ना डोनाल्ड जो सूत्र से जो रिपोर्ट आ रही है, खुद जो बिडेन ना ये सजेशन किया था इंडिया को कि तुम जाके रसिया से तेल खरीदो ताकि पेट्रोल का प्राइस कंट्रोल में रहे। और आज तुम डोनाल्ड ट्रंप पेट्रोल के प्राइस पे ये जाके इंडिया पे सैंक्शन लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। देखिए इन सब के बीच ना इंडिया को क्या करना चाहिए, सर्टेन स्टेप तो इंडिया को भी करना चाहिए। देखो लॉन्ग टर्म में लोग ऐसे कुछ ही बोलते हैं कि ट्रेड खत्म कर देना चाहिए अमेरिका के साथ, या फिर उसका जाके जितना जो उनका सर्विसेज है इंडिया में, जितना भी IT सर्विस सेक्टर जो काम कर रही है, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, आपका जाके ट्विटर हो गया, चैट जीपीटी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबको बैन कर देना चाहिए। भाई नहीं, देखो इंडिया अभी
इस लेवल पे नहीं पहुंचा है ना, जिसको अपने ज़रूरत नहीं है। इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया को यूएस मार्केट का ज़रूरत है कि हम लोग को वहाँ की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए ज़रूरत है वहाँ पे, और इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है। तो इंडिया करने को तो बहुत, इंडिया देखो, इंडिया करने को ना, जो डोनाल्ड ट्रम्प वो तो पागल है, इंडिया का अपना वाला भी पागल नहीं है, अपना वाला पीएम पागल नहीं है, यूएस वाला पागल है। तो अगर इंडिया एक्शन लेना चाहे ना, तो इंडिया उस जगह पे अमेरिका को दबाएगा ना जहाँ पे दर्द सबसे ज़्यादा होगा, उनकी सर्विस सेक्टर। और वो सर्विस सेक्टर इंडिया में आके वो मुनाफा में जाती है, नहीं तो वो मुनाफा में जा ही नहीं सकती है। ये यूट्यूब तुम्हारा जाके सक्सेस है, आज सक्सेस है इंडिया की वजह से। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक्स, चैट जीपीटी, इवन डोनाल्ड ट्रम्प का जो अपना ट्रम्प टावर बिकता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट, अमेरिका से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके इंडिया देता है उसको। अब बोलो। तो इंडिया को देखो, सबसे पहले ना पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि वो 31 अगस्त को एससीओ का समिट के लिए जाएंगे चाइना। फिर जाके आपका जाके जो डोभाल साहब है, एनएसए डोभाल, वो जाते हैं रसिया, रसिया जाते हैं मिलने के लिए। तो खुद उनका वेलकम करने के लिए पुतिन आता है। ये जो मैसेज निकल के गया ना वेस्टर्न मीडिया में, आपका जाके अमेरिकन में, तो पहली बार ना देखो, सैंक्शन सब देश पे लगा, सैंक्शन लगा, बाकी सब देश पे लगा है, 90 देश पे लगा है, लेकिन उतना बोलने के लिए अमेरिकन ने प्रोटेस्ट भी नहीं किया था ना। आपका जाके अमेरिका का एक्सपर्ट्स उनके जो हैं वो भी नहीं आए थे। लेकिन जब इंडिया पे से टैरिफ लगा है ना, वहाँ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क सिटी में ज़बरदस्त विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे। जितना वहाँ का एक्सपर्ट्स है, निक्की हैले, जितना उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स है, बोल रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो 25 साल से अमेरिका ने मेहनत किया है इंडिया पे ना, एक रिलायबल पार्टनर है इंडिया अमेरिका का, वो तुम डुबा दोगे, मिट्टी में मिला दोगे अपना पागलपन में। इससे पुल आउट करो, इंडिया यहाँ से जाना नहीं चाहिए। एशिया पैसिफिक में ना इंडिया एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है और अमेरिका के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कि रियलिटी तो ये है ना कि अमेरिका के पास कोई भी वैसा पार्टनर नहीं है जिसके पास एक ज़बरदस्त किस्म का मार्केट हो, फायर पावर हो, मिलिट्री पावर हो, और अपने एरिया में एक पावरफुल प्लेयर हो। ना तो वो यूके है, ना फ्रांस है, ना जर्मनी है, ना इटली है, तो एक ना जापान आपका जाके है। तो एक ही पावर जो है ना अमेरिका के पास, वो इंडिया है। और तुम इंडिया को लूज कर जाओगे ना, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। आने वाला टाइम इंडिया का ही टाइम है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक तो बात पे हंसी आता है, वो इंडिया को बोल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ डील कर लिया है, पाकिस्तान में तेल मिला है। अरे बेवकूफ़ ट्रंप, पाकिस्तान ने तुम्हें एक और बार बेवकूफ़ बनाया। पाकिस्तान में तेल मिला है, क्या तेल मिला है आप देख लीजिए, क्या तेल मिला है। पाकिस्तान में हर साल 10 जगह से तेल निकलती है, हर साल 10 जगहों पर ऑयल रिजर्वर पाई जाती है, लेकिन वो जाती कहाँ है किसी को नहीं पता। तुम्हें फिर एक बार बेवकूफ़ बनाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बेचेगा इंडिया का तेल, पाकिस्तान का तो खुद तेल निकला हुआ है, वो हमें क्या बेचेगा। 85% वो बाहर से खरीदता है अपना एनर्जी का। जो उसके पास ऑयल रिजर्वर है वो आने वाला 8 से 9 साल में ख़त्म हो जाएगी, वो हमें तेल बेचेगा। तो देखो, इंडिया को यहाँ पे ना सर्टेन स्टेप इंडिया को लेना होगा। सबसे पहले तो बात समझना होगा ना कि इंडिया को ब्रिक्स के साथ ना एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बैठाना पड़ेगा, एक, ताकि ब्रिक्स कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो सके जिस तरह से। और हम लोग का जो इंडियन का जो एक्सपोर्ट का जो डिपेंडेंसी हो गया है ना यूएस मार्केट पे, क्योंकि मेजोरिटी जो एक्सपोर्ट है ना, सबसे ज़्यादा इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस में होता है, तो वहाँ से डिपेंडेंसी मतलब कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट मार्केट को डाइवर्सिफाइड करना होगा। हमें ज़रूरत है आपका जाके हमें एक रिफॉर्म का ज़रूरत है अपने मार्केट के लिए। उसके बाद रसिया, इंडिया, चाइना का ग्रुप को, इसको भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये तीनों एक हैवी प्लेयर हैं, रसिया, इंडिया, चाइना। और एक मतलब चाइना एक साइड चाइना है, ऊपर रसिया है, नीचे इंडिया है, जो आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। एक ऐसा भारी भयंकर प्लेयर बन जाएगा ना, जो वेस्टर्न का जो खेमा है
उसको डुबो के मार देगा। तो फिर देखो, इंडिया रिटेलिएशन में ना रिवर्स टैरिफ लगा सकता है, और इंडिया उस जगह पे दबाएगा ना इंडिया को, सॉरी अमेरिका को, यहाँ पे से सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी उसकी सर्विस सेक्टर। और देखो, इंडिया को ना ये जल्दबाजी में आके कोई एक्शन नहीं लेना है, कोई रिटेलिएशन में टैरिफ नहीं लगाना है, इंडिया को वेट करना है। क्योंकि देखो, डोनाल्ड ट्रंप अपना बात से पलटेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे भी अब अमेरिकन ही प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई तुम इंडिया को, हमारा 25 साल का मेहनत बर्बाद चला जाएगा, इंडिया को तुम से टैरिफ खेलना बंद करो। जो 25 साल से मेहनत किया है अमेरिका ने इंडिया को क्लोज लाने के लिए, वो बेकार चला जाएगा। और देखो, अमेरिकन को एक समझना होगा कि इंडिया है ना एक संप्रभुत्व देश है, ये इन्होंने लड़ के आज़ादी ली है। इंडिया को ये कभी मंजूर नहीं होगा ना कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी पेंटागन से डिसाइड हो। इंडिया को क्या करना है ये पेंटागन बताएगा, ये कभी नहीं होने वाला है। एक देखो, एक मित्र में ना और एक पार्टनर में फ़र्क होता है। रसिया हमारा मित्र है, रसिया हमें कभी ये नहीं बोलता है ना कि तुम्हें क्या करना है नहीं करना है। रसिया सीधा बोलता है इंडिया को, तुम फ्री हो, तुम्हें जो करना है करो। अनकंडीशनल सपोर्ट। जब हमारे पास कुछ नहीं था ना इंडिया के पास, तो रसिया ने इंडिया को वो सपोर्ट किया, इंडिया के पीछे खड़ा रहा। और आज जब वक्त आया है ना, तो इंडिया वहाँ से पीछे नहीं हटेगा। इंडिया अपना मित्र चुनता है, और जो पार्टनर चुनता है ना, वो पार्टनर जैसा होता है। आज इंडिया के जितने भी मित्र हैं, चाहे रसिया हो गया, फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, या जापान हो गया, इंडिया सबके साथ लॉयल है, और इंडिया इन सबका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंडिया मित्र को कभी नहीं भूलता है। और आज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ना, वो भी इंडिया ना कभी नहीं भूलेगा। और वैसे भी एक रैंडम किसी भी रोड पर से चलता हुआ इंडिया में किसी बच्चे से ही पूछ लोगे ना कि इंडियन किस पे ट्रस्ट करते हैं, अमेरिकन पे ट्रस्ट करते हैं या रशियन पे, तो बोलेगा अमेरिकन आर बिग हिपोक्रेट, वो दोगले हैं। वो इंडिया ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकता है रसिया पे, लेकिन अमेरिका पे आंख खोल के भी ट्रस्ट नहीं करेगा। और देखो, इंडिया को तो सबसे पहले है ना, और क्या क्या स्टेप इंडिया को लेना चाहिए, उसमें आपका जाके एक है ना कि इंडिया को वेट एंड वॉच करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई टैरिफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि फिर मैटर और बढ़ता चला जाएगा कि हमें अमेरिका की मार्केट की ज़रूरत है। और दूसरी बात है, मेजर रिफॉर्म लाना है। और देखो, जैसे इंडिया ने ना यूनाइटेड किंगडम के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो हमें ज़रूरत है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी हम लोग एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लें। और बाकी जो यूरोपियन यूनियन के साथ बाकी जो यूरोप के देश है, जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, लैंड, इटली, स्पेन, इन सब से भी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इन सब से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने का ज़रूरत है। और हम लोग डिफरेंट अमेरिका, ठीक है अमेरिका से तो कुछ दिन के बाद ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग डिफरेंट मार्केट की ओर मूव करें। हमारा इंडिया के पास आपको देखे, देखो इंडिया ने अफ्रीका के मार्केट से चाइना को बाहर किया ना, टू व्हीलर्स में, मोटर बाइक में, तो वैसे ही ना आपका जाके लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहाँ का मार्केट को भी इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए। अफ्रीका का मार्केट हो गया, आसियान का मार्केट हो गया, सेंट्रल एशिया का हो गया, यहाँ का मार्केट इंडिया को देखना चाहिए, क्योंकि उसको जितना जो एक्सपोर्ट को है ना डाइवर्सिफाइड कर देना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।